क्या हुआ छोटी, तुम इतना ज्यादा चुप क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? दीदी, पता है तुम्हें, जो सालू है ना, वो एक लड़के को देखकर बहुत ज्यादा हंस रही थी, क्योंकि वह लड़का अच्छे से चल नहीं पा रहा था। जब मैंने उससे बोला कि हंसो मत, तो उसने मेरे से ही लड़ाई कर ली। दीदी, दोस्त लोग बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, गंदे। मुझे अब दोस्ती नहीं करनी, बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी दीदी। अरे छोटी, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते। चलो, मुझे इससे एक कहानी याद आया, मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक कहानी। ओके दीदी, कहानी सुनूंगी ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सुनाओ मुझे कहानी। छोटी, एक शहर में एक छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है छोटी, जो वह लड़का था ना, वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। दीदी, उसका नाम क्या था? छोटी, उसका नाम टिंकू था। वाह, टिंकू। लेकिन छोटी, उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी ना छोटी, कि उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम बिस्तर पे गुजारना पड़ता था। वह दिन भर सोया रहता था। अरे दीदी, ऐसा क्या हो गया उसके साथ? उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उसे तो बहुत बेकार लग रहा होगा ना बिस्तर में रह रह के। क्या उसके दोस्त लोग उसके पास नहीं आते थे उसके साथ खेलने, उनके साथ बात करने? अरे छोटी, तुम सुनो तो आगे की कहानी कि क्या होता है आगे। छोटी, और जो टिंकू के दोस्त थे ना, वो जब टिंकू से मिलने आते थे, तो जो टिंकू की मम्मी थी ना, वह उनसे नहीं मिलने देती थी टिंकू को। तो जो टिंकू था ना, वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। छोटी, वह एक ही बिस्तर में पड़े पड़े वहाँ उसे बहुत ज्यादा घुटन जैसी हो रही थी। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, दुखी रहता था वह हमेशा। तो छोटी, उसके बेड के पास एक खिड़की थी। वह हमेशा उस खिड़की की तरफ देखता रहता था और चुपचाप वहीं पे लेटा रहता था। अरे दीदी, उसकी मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? वो जब टिंकू अपने दोस्तों से मिलेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा ना दीदी, अपने दोस्तों के साथ बात करेगा तो। उसकी मम्मी ऐसा क्यों उनके दोस्त को मना कर रही है? अरे छोटी, तुम सुनो तो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं। तुम आगे सुनो तो आगे की कहानी। छोटी, जो टिंकू था ना, वह एक दिन ऐसे ही उदास बैठकर देख रहा था खिड़की की ओर। तभी उसे एक खरगोश दिखता है और वह बहुत खुश था। खरगोश वह उसकी खिड़की की ओर देखता है और बोलता है, हेलो दोस्त, और वह वहाँ से चला जाता है। तो छोटी टिंकू को लगता है कि ये क्या था, मेरे साथ ये क्या हुआ, मैंने क्या सपना देखा। तभी छोटी ये सोचते ही जब वह खिड़की की ओर देखता है ना, तो उसे एक बंदर दिखाई देता है और वह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वह धीरे धीरे डेली उसे कोई ना कोई जानवर दिखाई देते थे और वो लोग अपनी मस्ती से उसे बहुत ज्यादा हंसाया करते थे। वह बहुत ज्यादा खुश रहने लगा। अरे दीदी वाह, वो जानवर तो कितने अच्छे हैं ना, जो उसे इतनी मस्ती करवाते हैं। दीदी, क्या टिंकू के तबीयत में सुधार आती है फिर? हाँ छोटी, तुम सुनो तो आगे की कहानी। छोटी, वह धीरे धीरे बहुत ज्यादा खुश होने लगा, उसकी उदासी खत्म हो गई और वह बहुत ज्यादा मस्ती करता था उन जानवरों को देख देख के। और छोटी, जो उसके तबीयत में ना बहुत ज्यादा सुधार आया और कुछ दिन बाद वह
पूरा तरीके से एकदम स्वस्थ हो गया। दीदी देखो जानवर कितने अच्छे होते हैं, और एक सालू को देख लो कितनी गंदी है वो, उसे देख के वो हंस रही थी। और इन जानवरों को देखो, इस लड़के को टिंकू को कितना हंसा रहे हैं, है ना दीदी? मैंने सही बोला? हाँ छोटी, तुम सही बोल रही हो। अब तुम सुनो आगे की कहानी। फिर छोटी टिंकू कुछ देर बाद स्कूल जाने लगा। जब वह स्कूल गया ना, तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी सारी बात बताई। तभी जब वह बता रहा था ना, तो उसे अपने दोस्त के बैग में कुछ चीज दिखाई देती है। तो टिंकू बहुत जबरदस्ती बोलता है कि दिखाओ ना तुम क्या रखे हो अपने बैग में। तो उस जोर के कारण जो उसका दोस्त था ना, वह उसे दिखाता है, तो उसमें तो बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े रखे हुए थे। छोटी, पता है तुम्हें वो कौन से कपड़े थे? वो वही कपड़े थे जिसे वह पहन के अपने दोस्त के पास जाता था जानवर बन के, और उसे हंसाता था। छोटी, तब उसके दोस्त ने, टिंकू ने उसे गले से लगा लिया, और उसने सोचा कि अब मैं भी दूसरों को ऐसे ही हंसाया करूँगा। वाह दीदी, टिंकू का दोस्त तो कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसा दोस्त चाहिए। सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते ना दीदी, टिंकू का दोस्त तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, क्या आप लोगों का दोस्त भी इतना अच्छा है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो